बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसकी और उसकी पत्नी की प्रेम कहानी पूरे राज्य में मिसाल बन चुकी थी। उनकी छत पर हर रात जलने वाली मशाल उनकी अटूट प्रेम की प्रतीक थी। लोग कहते थे, अगर प्यार हो तो ऐसा हो। एक दिन राजा और रानी महल की छत पर खड़े होकर उनके प्यार की चर्चा करने लगे। राजा का कहना था कि उनके रिश्ते की सफलता पति की बदौलत है, जबकि रानी का मानना था कि पत्नी की रिश्ते को खूबसूरत बनाती है। इस बहस को सुलझाने के लिए उन्होंने उस व्यापारी और उनकी पत्नी की परीक्षा लेने का फैसला किया। रानी ने अपने दूत को व्यापारी के पास भेजा और उसे यह संदेश देने को कहा कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डाले तो रानी उससे विवाह करेगी। दूत व्यापारी के पास पहुंचा और अपनी बात रखने में झिझकते हुए कहा, रानी ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी को मार देंगे तो वह आपसे विवाह करेगी। वह आपके प्रति मोहित हो गई हैं। व्यापारी यह सुनकर क्रोधित हुआ, लेकिन शांत स्वर में बोला, जाओ और रानी से कह दो कि चाहे कितनी भी रानियां आ जाए, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। वह मेरी जीवन है और मैं उसकी रक्षा करता रहूंगा। अब राजा ने व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने अपने सेवक को व्यापारी की पत्नी के पास यह संदेश लेकर भेजा कि राजा उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने पति को मारना होगा। व्यापारी की पत्नी ने थोड़ा देर सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, आज रात 2 से 3 बजे हमारी छत पर जलने वाली मशाल बुझ जाएगी। जब यह मशाल बुझ जाए तो आप समझ ले कि मैंने अपने पति को मार डाला है। तब उस रात राजा और रानी महल की छत पर खड़े होकर मशाल की ओर देख रहे थे। जैसे ही रात के 2 बजे मशाल बुझ गई और तुरंत अपनी सेना के साथ व्यापारी के घर की ओर दौड़ा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि व्यापारी फांसी पर लटका हुआ था। उसकी पत्नी रो रही थी और कह रही थी, मैंने यह सब नहीं किया, यह सब एक साजिश है। राजा ने व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह भीतर से हिल गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा धोखा कैसे संभव है। तब अगले दिन सुबह राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि राज्य की सभी स्त्रियों को दंडित किया जाए। मंत्री स्तंभ रह गया। उसने तुरंत अपने वृद्ध पिता से सलाह ली। उसके पिता, जो पहले राज्य के मंत्री रह चुके थे, राजा के पास गए और बोले, महाराज, एक बार मेरी भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन उस समय मैंने कुछ सीखा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंत्री के पिता ने बताया कि एक बार मैं तुम्हारे पिता के साथ शिकार के लिए गया था। तभी एक योद्धा ने मुझे पकड़ लिया और एक कब्रिस्तान में ले गया। उसने 2 कब्रें खोदी। मैं समझ गया कि अब मेरी मौत तय है। तभी उसने एक लाश को कब्र में दफनाया और अपने चेहरे से नकाब हटाया। वह एक स्त्री थी। उसने कहा, यह मेरे पति का कब्र है। राजकुमार ने उसे मारा है। मैं अब उसके बिना नहीं जी सकती। और उसने अपने प्राण त्याग दिए। मंत्री के पिता ने राजा से कहा, महाराज, अगर एक महिला ने धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी स्त्रियां धोखेबाज हैं। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। हमें अपने फैसले में संतुलन रखना चाहिए। तब राजा का समझ में आ गया। राजा ने यह सुनकर अपने आदेश वापस ले लिए। उसने समझा कि जीवन में हर अनुभव से सीखने की जरूरत है। धोखा मिलने का यह मतलब नहीं कि हर रिश्ता ऐसा होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में धोखा मिले तो इसे दिल पर मत ले। सच्चा प्यार आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा, और जब आपको प्यार मिले तो उसे पूरे दिल से निभाएं। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों हैं,
लेकिन हमारा ध्यान अच्छाई पर होना चाहिए। जीवन में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।